हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स विद लक्ष्य। सो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। और मेरा मोटिव ये रहेगा कि एवरी सैटरडे या संडे किसी एक दिन मैं आपके लिए अच्छा वीडियो अपलोड करूँ बिजनेस स्टडीज का, एंड रेस्ट ऑफ द डेज जब भी मेरे पॉसिबल हो पाएगा मैं आपके लिए अकाउंट का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो मेरी जो प्रॉब्लम है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 1 आपके पूनम गांधी का, सॉरी, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए, सबसे पहले है मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर है मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट कैसे ये तीनों चीजों की तरह सिग्नल करता है। फिर होते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने लेवल्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के, लोअर, अपर और मिडल, जो आपको मैं बताऊंगा। फिर है मैनेजमेंट के फंक्शंस। अब मैंने यहाँ पे आपकी शॉर्टेज थी मिली स्पेस की, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज होती है कोऑर्डिनेशन, तो इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बट फॉर टुडे इटसेल्फ अपन ये सिर्फ ये वाला टॉपिक आज कवर करने वाले, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। सी, सबसे पहले अपन मीनिंग पढ़ेंगे, क्या होता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि अपन बोलते हैं कि यहाँ भी इस कंपनी का या फिर इस फॉर्म का मैनेजमेंट काफी अच्छा है। तो क्या होता है मैनेजमेंट, सी, पहले अपन सिंपल शब्दों में जाएंगे, उसके बाद अपन डेफिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब ये होगा कि वहां पर कैसी सुविधाएं, कैसी फैसिलिटी, अपन बोलते हैं कि स्कूल की मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। क्या मैनेजमेंट अच्छा नहीं, क्या मतलब है इसका, ये मतलब है कि वो स्कूल में जो भी काम होते हैं वो सही जगह से नहीं, सही तरीके से नहीं होते, सही वे में नहीं किए जाते, ठीक है। बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल वो काम करते हैं, बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल, मतलब आप समझ रहे हैं मैनेजमेंट में कि वो काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास कुछ ना कुछ शॉर्टेज है, इसलिए वो अपना काम को अंजाम सही नहीं कर पा रहे। तो ये होता है मैनेजमेंट का मतलब। अब अपन इसके डेफिनेशन में जाएंगे, क्या होता है मैनेजमेंट डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ठीक है, याद रखना, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, with effectively and efficiently with the aim of achieving objective, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो आप रट के अपने, ये जो अपन सिंपल वर्ड में कर जाएंगे उससे अपन एक डेफिनेशन बनाई, अपन ने उसी से डेफिनेशन दिया कि क्या होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यहाँ 3 चीजें आती हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी 3 चीजें, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए था कि अपन ने क्या क्या पढ़ने वाले, ठीक है। ओके, अब यहाँ 3 चीजें आती हैं। क्या, सबसे पहली चीज आती है प्रोसेस, कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड आता है इफेक्टिवली, ठीक है। एंड थर्ड आता है एफिशिएंटली, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें आती है, प्रोसेस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्या होती है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब ये रहेगा कि वो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म, मैनेजमेंट में कुछ स्टेप्स होती है जो कि एक ऑर्डर में परफॉर्म की जाती है, एक के बाद एक खत्म, एक फेज खत्म हुआ तब एक, तो ऐसी सीरीज ऑफ स्टेप्स चलती हैं यहाँ पे। और वो कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो ये जो फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट में, 1 बाय 1 इसको फॉलो करते हैं और ये एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस में होते हैं, इसलिए प्रोसेस का नाम दिया। अपन बोलते हैं ना जैसे प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, वहाँ अलग अलग चीजें वापस होती जाती है, वो तो साइंस के कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अपन तो कॉमर्स वाले, ठीक है। अब आता है इफेक्टिवली, क्या होता है इफेक्ट, ये दो ज्यादा मेन चीज है, इसमें एक डिफरेंस आ सकता है जब आपके टर्म 2 में कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। इफेक्टिव का मतलब होता है कि गेटिंग द थिंग्स करेक्टली इन द राइट वे, ठीक है। कुछ भी आप काम कर रहे हो उसको सही तरीके से करना, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जांपल तुम बोले कि आपको आज का आपको आज फूड बनाना है, कुकिंग करनी है, तो उसको आप कैसे तरीके से करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉस्ट की चीजें नहीं आएंगी, कॉस्ट की चीजें आएंगी एफिशिएंटली। इफेक्टिव में होगा कि आपको अच्छा फूड कुक करके देना है और आपको अच्छा खाना बनाना, ये होगा इफेक्टिवली। एफिशिएंटली क्या होता है, एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आपको खाना तो बनाए आपने, पर वो कैसे बनाए, विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, सही तरीके से यूटिलाइजेशन। जैसे अब गैस है तो गैस को आप ज्यादा ना वेस्ट करो, प्रॉपर अमाउंट में वाटर डालो, प्रॉपर अमाउंट में सारे मटेरियल्स डालो, तो ये सब चीजें एफिशिएंटली में आती है। इसका बहुत बड़ा
क्वेश्चन बन सकता है कि गिव द एनी वन डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, थिंग्स को अच्छी तरह से करना, वर्क को अच्छी तरह से करना इन द राइट वे। यहाँ पे क्या होगा, विद द प्रॉपर यूटिलाइजेशन रिसोर्स, ये वर्ड याद रखना, हर चीज के लिए वर्ड होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि चीजों को सही तरह से करना, ठीक है। अब ये हो गया, अब आपकी इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन सेकंड टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये इसका सेकंड है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो क्या क्या सबसे पहला जो है वो है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आपका गोल बनता है, कोई भी आपका अपन कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ अपन को ये अचीव करना है, तो कैसे अचीव करा जाए, ये सब चीजें मैनेजमेंट में आती हैं, ये मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं कि इसको किस तरह में आप अपना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, इसलिए इसको मैनेजमेंट का एक फीचर माना गया, ठीक है। फिर सेकंड जो आएगा वो आपका परवेसिव, ठीक है। परवेसिव का मतलब होता है कि डन बाय ऑल द पीपल, मतलब कोई भी मेंबर, कोई भी पोस्ट का क्यों ना मेंबर हो, कोई भी मतलब हर मेंबर की तरह ये किया जाता है परवेसिव, मतलब हर कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है। सबका ये जिम्मेदारी है कि सबको करना है, ठीक है, ठीक। अब थर्ड नंबर पे आता है कि कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि पांच फंक्शंस आते हैं। एक आपने ऑब्जेक्टिव अचीव किया, उसके बाद आपने सेकंड अचीव कर लिया, फिर आपने थर्ड वाले वो अचीव कर लिया, तो एक के बाद एक अपन प्रोसेस यहाँ पर अचीव करते जाएंगे, एक के बाद एक अपन चीजों को अचीव, टारगेट सेट करते जाएंगे, उसको अचीव करते जाएंगे, ठीक है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक ये मैनेजमेंट है कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। फिर फोर्थ आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा इसके साथ। इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, वो होता है इंटेंजिबल। ये क्या, सिर्फ अपन इसकी जो प्रेजेंस है उसको फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, ठीक है। ये होती है मैनेजमेंट की थर्ड फंक्शन। फोर्थ होता है मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन मतलब बहुत सारे डायमेंशन आते हैं इसमें। मैनेजमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप अपने वर्क को अंजाम दो, मैनेजमेंट से और भी यहाँ पर चीजें आती है। कौन कौन सी चीजें आती हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये तीनों चीजें आती है। पीपल में मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। फिर ऑपरेशन में मतलब जितने भी आप एक्टिविटीज करोगे वो आप कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो। और फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ऑपरेशन एंड, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका कि अपन इसके थर्ड नंबर पे आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, किस काम के लिए आप मैनेजमेंट को करते हो, क्यों आप ऑब्जेक्टिव बनाते हो। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन मतलब सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल में क्या होगा कि मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना जरूरी होता है इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय तक वो यहाँ पर सर्वाइव कर सके, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट तो अपने 11th क्लास में पढ़ा था। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। कोई भी बिजनेसमैन कोई रिस्क उठाते तो इसका एक प्रॉफिट का वो अवार्ड होता है, प्रॉफिट मिलता है कि हाँ ये आपका रिवॉर्ड, आपने रिस्क उठाया, आपको मुनाफा आएगा, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कब करेगा, अपन क्या बोलेंगे कि ये कब ग्रोथ होगी। कोई भी स्कूल है तो ये ग्रो हो रहा है कि अपन कब बोलते हैं, वो तब बोलते हैं इसके जब ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तभी तो अपन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आपके टीचर्स आ जाएंगे, ब्रांचेस बढ़ जाएंगे, इसलिए ये सब इसको अपन बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड अपन पढ़ते हैं इसका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, बहुत ईजी है ये तो, कि रीजनेबल प्राइसेस पे बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सबको प्रोवाइड करना, इको फ्रेंडली मेथड यूज करना, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना कि आप वीकर सेक्शंस में अपना करो, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना ये एम्प्लॉयमेंट को लिए, तो ये सारी सोशल ऑब्जेक्टिव होती है सोशल वेलफेयर के लिए। और जो लास्ट टॉपिक आपका आज है वो आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब खुद के लिए, सोशल मतलब सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पर्सनल में क्या होगा, खुद के लिए। खुद के लिए मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना, उनको उनका जो हक है वो देना, उनका राइट देना, उनको रेस्पेक्ट देना, क्योंकि वो ना सिर्फ पैसों से बल्कि उनको अपनी इज्जत, सेल्फ स्टीम भी बहुत मायने रखती है, इसलिए उनको सेल्फ स्टीम देना। फिर उनको अच्छी से अच्छी वेजेस प्रोवाइड करना, अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
तो ये टॉपिक था आज, बहुत सिंपल टॉपिक था ये, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ मैं वापस बोल दूंगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टडी।